ये किसने बोला है वहाँ खुश है? खुशी तो इन्हीं, देखो यही डीसी साहब कह रहा है ये विंटर वैकेशन मनाने जा रहे हैं, ये शर्म की बात है। हम क्या ये वहाँ पिकनिक मनाने यहाँ आएंगे? वो अपनी नौकरी बचाने के लिए दबाव, पता नहीं सेंटर का दबाव आ गया, कुछ आ गया, वही अनाप शनाप बोलता है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गए आप? हाँ गए थे। क्या हाँ ना, कुछ नहीं, वहाँ आर्मी कैंप है तो आपको क्या खतरा है? मुझे ये पूरी उम्मीद थी वो बच जाएगा, क्योंकि कंधे पर गोली लगे। जब यहाँ पर 2-4 गोलियाँ उन्होंने 2-4 आदमी ने पकड़ा होगा तभी उन्होंने को यहाँ भ्रष्ट लगाया था। अब ये वाकया हुआ तो उसके बाद एसपी पहिया से फिर बात हुई आपकी? कुछ कहा उन्होंने कि मैं बंकर रखने में नाकामयाब रही या रहा? हाँ तब पछतावा था। क्या कहते हैं? हाँ हमारी गलती, बदला तो ये आ गया तब हमारे गाँवों के लोगों ने हमें जाने नहीं दिया। यही हम जानना चाहते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। वादी कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो हाल ही में जो एक अप्रिय घटना हुई जिसमें आतंकवादियों ने पूरन कृष्ण भट्ट जी की हत्या कर दी गई, उसके बाद से जो है वहाँ से माइग्रेट होकर जम्मू आ चुके हैं। मेरे साथ इस समय शहीद पूरन कृष्ण भट्ट जी के बड़े भाई अश्विनी भट्ट जी हैं और पिछले 16 दिनों से डिमांड कर रहे हैं कि इनके साथ न्याय हो। बहरहाल 16 दिन बीत जाने के बावजूद भी आज तक इनके पास कोई भी सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं आया। बहरहाल पहले दिन जिस दिन टर्मिनेशन हुआ डिपकम जम्मू डीसी जम्मू आए थे, कुछ इन्होंने डिमांड्स रखी हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। और ये वो परिवार है जो 1990 के दशक में डिसाइड किया था कि हम अपनी मातृभूमि वादी कश्मीर से चौधरी कुंड गाँव को नहीं छोड़ेंगे जो शोपियां डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन क्या मजबूरी और क्या कमज़ोरी रह गई कि 32 साल बीतने के बाद आखिरकार इनको भी अपना घर छोड़ना पड़ा और जम्मू आगे जाने की इनसे कोशिश करेंगे। बट साहब आपसे यही जानना चाहूँगा आपसे सबसे पहले जो एक अप्रिय घटना हुई, आपने अपना भाई खोया, वो एक टारगेट किलिंग के चलते हुए, कुछ कभी अंदाज़ा लगा कि ऐसा हो सकता है जब आप वहाँ रहते थे? क्योंकि 90 के दशक में आप वहाँ से नहीं आए वापस, अब की बार आप आ गए हैं, लेकिन जब आप वहाँ रहते थे कभी ऐसा महसूस हुआ कि कुछ अप्रिय हो सकता है हमारे साथ? मैं हर दिन से जाता था, कोई ये समझ में नहीं आता था कि कोई हमारा कोई दुश्मन नहीं था। वो भी अच्छा, हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे। मैं खुद लेक्चरर एक गैजेट आया था, मेरे पास आता था, गाड़ी लेकर हम जाते थे, मैं जाता था, इसके साथ वापस भी आता था। वो किराया भी नहीं देना लेते थे मुझसे। झूठ क्यों बोलूँ, मुझे भी भगवान के पास जाना है, मगर झूठ नहीं। वो मुझे कभी ये एहसास उन्होंने नहीं दिलवाया कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, या कोई भी मुझे पैसे की ज़रूरत हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वो मुझे हेल्प करते थे। मैं भी इनको हेल्प करता था, वो भी मुझे कभी नहीं। ये इसलिए इसी कारण मैं नहीं गया, क्योंकि 90 के दशक में मेरे पास में नौकरी थी, पढ़ाई मैं भी करता था। 96 में 96 में मेरी शादी हो गई। उस दिन भी सारा गांव हमारे साथ इकट्ठा था। हम बड़े जश्न से, खूब जश्न से शादी की थी और नज़दीक के गाँव में मेरा वहाँ से 12-14 किलोमीटर दूर है। मगर ऐसा कभी नहीं लगा। फिर बेटा भी पैदा हुआ, फिर नौकरी 97 में मेरी नौकरी एंड में लग गई, दिसंबर में गवर्नमेंट जॉब मिला, क्लास 4 था, फिर प्रमोशन हो गई लेबॉर्ट्री। फिर 2018 में मेरी प्रमोशन टीचर एज ए टीचर हो गई। मगर ये कोई मुझे नहीं समझ आता था, हर कोई हेल्प करता था। मगर ये आजकल ऐसा हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे भाई के साथ ऐसा अन्याय, मेरे भाई को पूरन जी कृष्ण जी भट्ट को जो मारा गया, उससे पहले कभी लगा कि नहीं खतरा है? क्योंकि जिस प्रकार से एक चर्चा चल रही थी, एक खबरें आ रही थी कि वादी कश्मीर में माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वहाँ पे मुलाजमीन थे उनके ऊपर सबसे ज़्यादा वो निशाने पे थे, वो जम्मू में आके धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कभी ऐसा लगा कि नहीं ये जो गोली का शिकार जो है वो आपका परिवार भी हो सकता है? जब से छुट्टी गांव का मसला हो गया, हाँ वो 4 किलोमीटर हमारे गाँव से दूर है। अगर 20 में जाएंगे, पैदल जाएंगे, हमें लगता था बहुत, अब पता नहीं हमारे पास क्या, मगर ये पता नहीं चला क्योंकि वहाँ
वहाँ हमारे पास ही आर्मी कैंप बहुत बड़ा था। उन्होंने भी आश्वासन दिया था गाँव में मत जाओ, अगर एक रास्ते से जाओगे दूसरे रास्ते से आना है। मगर ये पता नहीं चलता था। उसे जब खेती गाँव का मसला हुआ तो फिर उसने ये कहा कि हाँ मेरी कहने के उसके कहने से पता भी नहीं चल सकता है गाँव में। इसके आश्वासन के लिए, और वहाँ के हमारे बिजली के बरादरी के बहुत बड़ा गांव है, लगभग 5-6 हज़ार फैमिलियाँ है वहाँ रहती है। उन्होंने भरोसा दिलवाया था कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। मगर ये पता नहीं, इससे पहले भी हम सिक्योरिटी के पास गए, एसपी साहब एसओ साहब के पास गए, हमारे बैंकर आपको कुछ रखो, मगर उन्हें हमारे साथ वो इस बात को सुना और छोड़ दिया, कान से कुछ नहीं। हम कह रहे थे अगर कोई भी सिपाही खड़ा होगा तो, और इससे पहले जब खेती गाँव का मसला हुआ तो पता नहीं चंद पुलिस वाले आर्मी कैंप के नीचे उनको बिठाया। वो भी सुनने में आया वो मजदूरी करते थे, सेबों का वो जाते थे, हमें कभी देखा ही नहीं उन्होंने हमें। लेकिन आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं आपको आभास हो चुका था कि खतरा है। हाँ, छोटी काम के बाद हमें पता था, मगर हम भी जल्दी कर रहे थे कि माल, मगर ये नहीं पता था कि यहाँ ही होगा, घर पर होगा। हम सोचे थे कि हम ज़्यादा दूर नहीं जाते थे, बागों में हम अक्सर किरासी करते, घर पर ही बैठते थे, सब्जी वाड़ी तक जाएंगे ना सब्जी लाने के लिए, ज़्यादा दूर नहीं जाते थे। मगर हमें भी लगता था, मगर बट जी मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, अगर आपको आभास हो चुका था तो आपने इसका जो जिक्र है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं किया, सुरक्षा नहीं मांगी? हाँ, हम इनके पास गए। पहले तो मेजर साहब को फ़ोन किया, जो वहाँ का जिम्मेदार है, वहाँ चंद ही कदमों पर हमारे इसको भी बोला कि उन्होंने सारे बुलाए हिंदू वहाँ लड़के, शाम को गए ये बेचारे सब लोग। उन्हें कहा कि मेरे सिवा कोई पता नहीं हिला सकता है वहाँ। जब ये छिट्टी गांव का मसला हुआ तो आ गया, 2-4 दिनों के लिए गाड़ी रखी है वहाँ ना, खाली 2-4 आदमी थे। इसको मैंने सीधे कहा कि अगर गाँव में तुम एक चक्कर दिन में करोगे गश्ती, या किसी को बोलोगे कार्ड दिखा, वो दिखा, ये दिखा, ये बात सर्कुलेट होगी, तो यहाँ कोई नहीं खतरा है। आगे ही बात समझ में है, सबको पता चलेगा ये यहाँ ही होते हैं। मगर एक चक्कर तो सिर्फ मारो दिन में, कौन सुनता था क्या, कुछ नहीं। फिर इस पर अमल हो गई, वो आए ही नहीं इसी कारण। मगर ये बोलता था मेरे बगैर कोई पता नहीं हिला सकता है गाँव में। हाँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गए आप? हाँ गए थे। क्या कहा? हाँ ना, कुछ नहीं, वहाँ आर्मी कैंप है तो आपको क्या खतरा है। जी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था, आपने सुरक्षा के बारे में जिक्र किया, एसएसपी को। आर्मी कैंप है तो आपको क्या खतरा है, वहाँ तो 400 आदमी आर्मी के जवान हैं। उसके बाद जब ये सारा वाक़या हुआ तो डीसी शुपैया का ये कहना है कि आप छुट्टी मनाने जम्मू आए। शर्म की बात है, शर्म की। मेरे सामने बोला, मैं देखो इसका दिमाग क्या, इसका ये इसने क्या IAS किया है, मुझे लगता है वो एक गडरिया है। वो मुझे कहता है किचन में, जब ये वाक़ा हो गया मेरे पास बैठा और कहा मैं अकेला हूँ। मैंने इसको क्या बोला, मैं आपके आगे पीछे 150-200 आदमी हैं, पुलिस के लगे हुए, कमांडोज लगे हुए, आपको कौन सा खतरा है। मगर काश हमारे पास एक ही रखता तो ये वाक़ा ना होता। मगर इनको ये अपनी नौकरी बचाने के लिए ये बयाना दे रहे हैं। मेजर साहब भी बताया, हाँ क्यों नहीं बोला, वो नहीं दबा कर। आपको इसने मेरे चिचरे भाई से कल लड़ाई की फ़ोन पर मेजर ने, हाँ आपको पता नहीं है हमें क्या हो रहा है, वो हो रहा है, ये वो नौकरी प्रमोशन बचाने के लिए ये कर रहे हैं। हाँ, शुपैया जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आप यहाँ पे छुट्टी मनाने आए हैं, जहाँ आप वहाँ से मूव करके जम्मू पलायन कर चुके हैं। कभी नहीं जाएंगे, वो झूठ कह रहा है, वो अपनी नौकरी। हाँ, माल सड़कों पर पड़ रहा है, अभी उतारना कुछ बाकी है, महाराज सब कुछ उतारना बाकी है। वो वाड़ियाँ देखो, वो सब्जी की वाड़ियाँ, मुझे 4 जगहों पर सब्जी या सब गाँवों वालों के सेब देखो वो पड़े हैं आंगनों में। हम क्या ये वहाँ पिकनिक मनाने यहाँ आएंगे। अगर कोई घर भी आता था वो जनवरी या फरवरी, जब बर्फ़ वहाँ गिरेगी फिर आता था कोई काम के लिए, कोई यहाँ रिपेयर या कुछ काम होगा तो आते थे। हम क्या, हम वहाँ ही रहते थे हर साल। आपका इधर मकान है जम्मू में? यही तो है, यही है,
ये दोनों भाइयों का को है, पढ़ाने के लिए। बच्चों के पढ़ाने, ये पापा ने बनाया था। हाँ, यही है, पापा ने खुद अपने हाथों से बनाया था। डीसी शोपैया इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? वो अपनी नौकरी बचाने के लिए, दबाव, पता नहीं सेंटर का दबाव आ गया, कुछ आ गया, वही अनाप शनाप बोलता है। आप इसको सब रियलिटी पता है। वो हमारे सामने, इसके सामने ये वाक़ा हो गया था। अपने पता नहीं क्या इसको प्रमोशन होने वाली थी, क्या होने वाला था, आप वही बचाने के लिए ये गलत बयानी करता है। अच्छा, जब ये वाक़या हुआ, जब पूर्ण कृष्ण भट्ट जी की हत्या की गई, वहाँ पे डीसी शोपैया आपके पास उधर घर पे आए थे? हाँ, क्यों नहीं। क्या बोले? हाँ, यहाँ डर कुछ नहीं है, वो नहीं है, ये यहाँ इंक्रिमिनेशन करो, वो करो, ये करो, मैं जिम्मेवार हूँ, मैं आपके रिश्तेदार लाता हूँ, वो करो, ये करो। आप मैं अकेला हूँ, मैं बिहार से आया हूँ। मैंने इसी के बारे में इसको बोला कि आपके आगे पीछे 150-200 आदमी लगे हुए हैं, आपको कौन सा खतरा है? अगर हमारे पास एक ही आदमी रखता तो ये वाक़ा नहीं तो होता। आपने तब उनसे ये नहीं कहा कि मैंने यहाँ सुरक्षा का मुद्दा उठाया था? आपने हाँ, वो भी एक बताया बार सब क्या कुछ। क्या बोले उस समय? हाँ, कोई चिंता नहीं है, आप वो इस वक्त हालात ही बुरे थे। हाँ, नहीं, आप वो ये करो, वो करो, क्योंकि वहाँ पुलिस के भी अफसर आए थे, बहुत आए थे। एक तो बुलाता था, वो दूसरा छोड़ता था, दूसरा बुलाता, मुझे होश नहीं था। तो वो तो तभी एम्बुलेंस आई, मुझे तब तक भी पता नहीं चला था। सारे लोग बोलते थे इसको गोली कंधे पर आ गई, मैं सोचता था कि ये बच जाएगा। जब मैंने एम्बुलेंस को देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। ये मुझे पता नहीं था, वो मुझे ये पूरी उम्मीद थी वो बच जाएगा, क्योंकि कंधे पर गोली लगी। जब यहाँ पर 2-4 गोलियाँ उन्होंने 2-4 आदमी ने पकड़ा होगा, तभी उन्होंने को यहाँ भ्रष्ट लगाया था। ये झूठ कह रहे हैं, सब झूठ कह रहे हैं। एसपी साहिबा भी, कोई एक्शन 16 दिन हो गई, कोई नहीं पकड़ा, किसी को पनिशमेंट नहीं हुई, कोई इन्वॉल्व नहीं बताया इसके बारे में, कुछ नहीं, कोई पता। मुझे लगता है उन्होंने शायद पैसे खाए होंगे, क्या होगा, ये दबाया केस में। जिस तरह बाकी भी हो गए, जिस तरह बाकी किलिंग भी हो गई, इसी तरह ये भी हो गई। एसपी शोपैया से भी बात हुई थी आपकी इस वाक्य से पहले? उससे हाँ, पहले लोग गए थे, गांव के लोग, मैं खुद नहीं जाता था, गांव के लोग गए थे सब। क्या बात हुई थी जानना चाहता हाँ, यही तो बोलते थे कि हमारे लिए सिक्योरिटी, कोई बैंकर, जो सीआरपी बैंकर बहुत से हिंदुओं को रखे थे ना, ये भी यही चाहते थे, एक बैंकर यहाँ भी रखो, गाड़ी रखो, तो ताकि हमें सुरक्षा मिले। हाँ, अगर ये उन्होंने किया होता तो ऐसा दिन शायद ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। अब ये वाक्य हुआ तो उसके बाद एसपी शोपैया से फिर बात हुई आपकी? कुछ कहा उन्होंने कि मैं बंकर रखने में नाकामयाब रही या रहा? हाँ, तब पछतावा था। क्या कहते? हाँ, हमारी गलती। मैंने इस दिन भी, इस वक्त भी इसको बोला कि आपने वो टीचरों का मसला भी छुपा के रखा है, ये क़यामत हमें देखनी नहीं पड़ती। आपने टीचर को भी दबाया, हमने ढूंढने की कोशिश की, इसको भी दबाया, स्कूल तब से बंद है। अगर वो वाक़ा नहीं उन्होंने दबाया होता तो हम भाग गए होते, हमें किलो मिलता। इसलिए हम वहाँ फंस गए अचानक। फिर भी आश्वासन दिया, हो कोई नहीं, वो औरतों का कसा था टीचर के साथ, वो था, ये था। मैंने एसपी साहब से ये भी बताया कि आपने वो छुपा के रखा है। फिर मेरे बेटे ने पता नहीं इसको क्या कहा, ज़ोर से, वहाँ वो पता नहीं वो कहाँ गई, फिर क्या हो गया, भगवान ही जानता है। इतनी भीड़ थी, इतने हज़ारों में लोग थे। फिर वो कहते थे कि हमें दर्शन करा पूरन जी के। वहाँ के 2-4 गाँव आ गए इसी वक्त, क्योंकि गाँव में उस वक्त पहले तो एडवाइजरी थी 18 को बर्फ़ गिरेगी, सब लोग 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार मजदूर को देते थे ये सेब उतारने के लिए। यही परेशानी, गांव में कोई नहीं था। गांव में चंद वो गुजरगार थे, मैंने गुजरगार वो टेंट लगा के देखे थी। अगर ये सीज़न नहीं था तो पता चलता था, आसानी से ये पता चलता था कहाँ से भाग गई, क्या नहीं भाग गए। फिर भी लोगों को पता होगी ना, क्योंकि डर के मारे कोई कह नहीं सकता। जब ये पूरा वाक़या हुआ उसके बाद गांव वालों का रिस्पांस किस प्रकार से था? जो जिस गांव में आप रहते थे? पागल हो गए, बहुत से आज मेंटली पागल हो गए, ढूंढते हैं ऐसे। इसका वहाँ बाग में शड़ था, एक आज की न्यूज़ आ गई, फ़ोन आ गया था, वो पागल है, वो दीवारों पर ऐसे कह रहा था, बबलू वहाँ ही है, अंदर हो बबलू, अंदर हो। वो बड़ा हेल्पफुल था। हाँ, लोगों को गरीब घर आज भी 10-12 इनको देता था खाने के लिए, पीने के लिए, या कोई भी। इससे पहले 80 ईयर्स हमारे बाप का दोस्त था, इसको ऑपरेशन करवाया था, वो शेख था, जूता का काम।
बेचारा, वो काफ़ी लोगों को मदद करता था। इससे पहले भी वहाँ इसका गोजर घर था, अजान शाम की अजान थी, उसने वहाँ से स्टोर वाले को फ़ोन पर बुलाया था, हम क्या जहर खाएंगे, पहले इसको दिलाओ, इसको 2 बोरियां चावल दिलाओ। वो बहुत ही हलीम था भाई, इसलिए इसको, क्योंकि ये गाँव इसी से उखड़ेगा जब इसको की हत्या करें। आपने कुछ मांग भी रखी है सरकार के समक्ष? हाँ 16 दिन हो गए हैं, कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा क्या 2-3 मांगें जो मुख्यतः तौर पे आपने रखी हैं? एक तो इसके एक्स ग्रेशिया और नौकरी की मांग थी, दूसरे तो मेरी ट्रांसफ़र वहाँ और मेरी माइग्रेशन हो जाए। कहाँ चाहते हैं ट्रांसफर? यहाँ ही, हम माइग्रेंट कैंप में या कुछ यहाँ ही जम्मू में, मैं और किसी जगह नहीं, क्योंकि मुझे इन बच्चों का देखभाल करनी है। मैं कहाँ जहन्नम में जाऊँगा अब। और मेरा छोटा बेटा वो पैकेज के अंडर लगाया, इसको अटैचमेंट यहाँ ही करवाई, क्योंकि इसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास 4 का पोस्ट मिला। चलो भगवान का इसका क्या किस्मत था क्या नहीं, फिर इसको यहाँ ही अटैच करवाई। आखिर सवाल रहेगा आपसे, आप ऐसा परिवार हैं जिन्होंने 90 के दशक में वहाँ से यहाँ मूव नहीं किया, तब क्या सोच के आपने, जब आपका मेजॉरिटी कश्मीरी पंडित समुदाय मूव कर रहा था, आप वहाँ पे रुके, और आज के दौर में क्या ऐसा हो गया कि आपको दोबारा फिर उस विचार के ऊपर दोबारा आपको सोच विचार करना पड़ा जो आपने 90 के दशक में किया था, और आज आप इस परिस्थिति में? हाँ, एक्चुअली ये बात थी, मेरा बाप भी नौकरी की, इसको भी नौकरी नहीं थी, हम सिर्फ इन पेड़ों पर ही गुजारा करते थे। मेरी नौकरी थी न, मैं टीचर था, मैं भी पढ़ रहा था। 1992 में मैं TDC में पढ़ रहा था, फिर वहीं पढ़ाई की, सब कुछ किया। 97 में मेरी एज ए क्लास 4 नौकरी लगी। गुजारा यही था, अगर हम यहाँ आते थे 90 में, कोई चारा नहीं था हमें भीख मांगने के सिवा, हम सब यही करते थे, पेड़ों पर ही गुजारा था, कोई पैसा भी नहीं। मुझे याद है पापा बोलता था 600 रुपये मौजूद थे इस वक्त। आप ही बोलो क्या किराया देंगे, घर कैसे चल सकता, सिर्फ 600 मुझे याद है। आज भी कुछ पैसा नहीं था, क्योंकि हमने सारा सर्फ किया उन पेड़ों, था दवा ये सब कुछ। आज भी इस वक्त भी पता नहीं किसी दोस्त ने मेरी जेब में, दोनों जेबों में पैसे रखे हैं। जब मैं गिर रहा था, वहाँ गिरा हुआ पड़ा था, दोनों ने, एक ने भी 5000, दूसरे ने 20,000 रखे थे शायद। हाँ, यहाँ इन दिनों को चलाने के लिए। तब क्या सोचा आपने कि वहाँ पे रुकेंगे? हाँ। वो सोच जो आज के 2022 में बदल चुकी, क्या बदलाव है? बदला तो ये आ गया, तब हमारे गाँव के लोगों ने हमें जाने नहीं दिया। आज तक वो हर किस्म की हेल्प करते थे हमें। वो लगभग 5-6 हज़ार चूल्हे हैं, भील बड़ा गांव है हमारे पास ही, उन्होंने बहुत हेल्प भी किया, उन्होंने कभी जाने हमें नहीं दिया। वो हर वक्त यही बोलते थे, हम आपके भाई हैं, कश्मीरी मुस्लिम। हाँ मुस्लिम, हाँ। वो आज भी मैं मानता हूँ, ऐसा हेल्प कोई नहीं करेगा जिन्होंने आज तक किया है या आज भी कर रहे हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ से लाना पड़ता है, हम किसको बोलेंगे, अपने ही भाइयों से। पता नहीं ये कौन है, यही हम जानना चाहते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है वहाँ छुप के, जिसने वार किया है भाई को। पता इसको क्या लालच थी, मकान की, ज़मीन की, प्रॉपर्टी की, कोई भी लालच होगी, यही हम जानना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी इस इन्फॉर्मर को निकालो, जिसने मेरे भाई को बुलाकर इसको मार डाला। यही तो दुख है, यही। वहाँ भी आजकल मर रहे हैं लोग, रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, औरतें रो रही है, इसके दोस्त अहबाब रो रहे, गाँव के गाँव रो रहे हैं, वो खुश नहीं है। ये किसने बोला है वहाँ खुश है? खुशी तो इन्हीं, देखो यही DC साहब कह रहा है ये विंटर वैकेशन मनाने जा रहे हैं। ये शर्म की बात है, हमें बार बार, कल भी मुझे रोना आ गया, ये क्या बोल रहा है, हम तड़प के हम मर रहे हैं। ये बोलता है कोई नहीं आया है, हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर कोई नहीं आया है यहाँ पूछने के लिए, आपके लिए खाना, शाम का खाना है, सुबह की रोटी है, आपने ऐसा सफ़र वहाँ से निकाला, हमें यही नंगे पाँव आ गए हैं वहाँ। मुझे बाथरूम की चप्पल पहनी हुई है, वहाँ से आ गई, मगर किसी ने एक ही कमीज थी, यही पहन कर आया है, किसी ने दूसरी नहीं थी। क्या यही है? हम अपने आप को यही भारत माता की
पुकार, ये जय जयकार यही बोलते हैं, सिर्फ करते कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया। 1990 में अगर गांव वालों ने आपको रोका तो 2022 में जब आप आ रहे थे तब नहीं रोका आपको? हाँ, आज उन्हें कहा कि हम अब क्या रुका, जब ये हमारे सामने आपके भाई को नहीं, आप जाओ अपनी वहाँ सेफ रहोगी, नहीं यहाँ मत रहो आप। सबों को वहाँ से जाने दिया, हम 19 फैमिली है वहाँ गाँव में, सब आ गए यहाँ। अब कहाँ जाएंगे, अब यहाँ ही चलो, हमें कुछ मिले रजिस्ट्रेशन जाएगी या ना जाएगी कुछ। खेत जो आपके वहाँ पे फसल जो वहाँ पे रखी है उस पर क्या करेंगे? हाँ, इसको क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारे खेत वो शाली वाले नहीं, सेब ही थे, उन्होंने ही पड़ोसी हमसाई ने वो जमा किए, पता नहीं क्या कितना है क्या है। आप देखेंगे कितना उतर गया, क्या किया क्या नहीं किया, 2-4 दिनों के अंदर सब कुछ पता चलेगा। क्या करेंगे? डिमांड करेंगे ही हमें एक्सग्रेशा और इसकी नौकरी, बच्चों की फ्री एजुकेशन और मेरी ट्रांसफ़र माइग्रेशन और बच्चे को अटैचमेंट, यही 4-5 डिमांडें हैं, यही फुलफिल करो, यही इसकी मेहरबानी, गवर्नमेंट की मेहरबानी होगी। हाँ, तो आप सुन रहे थे अश्विनी भट्ट जी को, जो कि पूर्ण कृष्ण भट्ट के बड़े भाई हैं, और टेररिस्ट द्वारा उनको जो है आज से 16 दिन पहले उनके घर के बाहर चौधरीगुंड गांव में शुपैया डिस्ट्रिक्ट में मार दिया गया। बहरहाल बड़े अफसोस की बात है, जब हम इनसे बातचीत कर रहे थे तो बाकियों के लिए मात्र एक टारगेट किलिंग का मसला हो सकता है, वो भी एक संगीन मसला है, लेकिन इनके साथ ये जो वाक़या है एक दर्दनाक है। किलिंग से पहले भी ये एसएसपी शुपैया के पास गए थे, डीसी शुपैया के पास गए थे, इनके गांव वाले जो वहाँ पे मेजॉरिटी में हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे, सुरक्षा मांगी थी, जैसे ही इनके नज़दीकी गांव में सिलेक्टिव टारगेट्स का जो मसला सामने आया था। बहरहाल उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी एक्शन जो है शोपियां डिस्ट्रिक्ट द्वारा नहीं लिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नहीं लिया गया। नतीजन जो है इनके छोटे भाई को मिलिटेंट्स ने वहाँ पे मार दिया। और जब ये सारा वाक़या होता है और एसएसपी शोपियां, डीसी शोपियां आते हैं तो वो इनसे क्या कहते हैं वो भी आपने बखूबी सुना। और अब ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि डीसी शोपियां ने जो कहा है कि ये वहाँ से यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आए हैं सर्दियों की, ये एक तरफा झूठ है। सच ये है कि ये माइग्रेट करके जम्मू आ गए हैं और इन्होंने सरकार के आगे गुहार लगाई है, क्योंकि वह भी सरकारी मुलाजिम हैं, इनको जो है ट्रांसफ़र जम्मू में कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने आप को वादी कश्मीर के शोपियां डिस्ट्रिक्ट के चौधरीगुंड इलाके में, यहाँ इनका पैतृक गाँव है, सेफ़ मैं अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। वहीं जो बड़ी इंटरेस्टिंग इन सारी चीज़ों में बात यह है कि 1990 के दशक में इन्होंने डिसाइड किया था हम वहीं रहेंगे, लेकिन 2022 में उस डिसीज़न के ऊपर एक बार दोबारा इनको जो है वो रीसेट बटन दबाना पड़ा और इन्होंने डिसाइड किया वो डिसीज़न गलत था, आज का डिसीजन सही है। और सिलेक्टिव टारगेट्स के चलते, एक खौफ के चलते ये आज मंदिरों के शहर जम्मू में आ रखे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि इनके साथ जस्टिस किया जाए। 16 दिन हो चुके हैं, बहरहाल इनकी डिमांड के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। जब एसएसपी शोपियां से और शोपियां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी से ये कहा गया था कि हमें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, तो वहाँ पे सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं करवाएगी, और उसके बाद अगर बेशकीमती जान जाती है पूर्ण कृष्ण जी भट्ट के नाम से तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है। और उसके बाद ये कहना कि जब वो परिवार, सिर्फ मात्र ये एक परिवार नहीं है, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि 19 परिवार थे वहाँ पे, वो वहाँ से मूव कर चुके हैं और जम्मू आ चुके हैं। ये कहना कि वह परिवार जो है वो छुट्टियां मनाने गया है, माइग्रेट नहीं हुआ, मुझे लगता है वो जख्म पे नमक रगड़ने जैसा है। इस प्रकार की बयानबाजी डीसी शोपियां द्वारा क्यों की जा रही है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप इस पे अपनी क्या राय रखते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा है पूरी जनता के समक्ष कि आखिरकार कब कश्मीरी पंडित समुदाय का ये दर्द जो है वो ख़त्म होगा और कब सुकून की सांस ये ले सकेंगे।
जुड़े रहें ग्रेट जंप वर्चुअल के साथ। कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।